नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप बड़जाती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक साइंस का चल रहा था पोषक तत्व, जिसमें हमने प्रोटीन्स की तो बात कर ली। अब हमारा बचा है वसा और खनिज लवण की भी बात करेंगे आज हम। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जब देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो आज हम बात करेंगे वसा की। वसा की और खनिज लवण की भी बात करेंगे। क्या होती हैं वसाएं, कैसे बनती हैं, हमारे शरीर में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, वो सभी आज हम बातें करने वाले हैं। बात करते हैं वसा की कि क्या होती हैं वसाएं। मैंने आपको बताया था प्रोटीन में कि एकमात्र प्रोटीन ही ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन बाकी सभी में किससे निर्माण, हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से तो बनते हैं ये। अच्छा, ऊर्जा कितनी देते हैं? तो 1 ग्राम वसा हमें ऊर्जा कितनी देता है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है हमें वसाएं। ठीक है, वसा हमेशा तरल रूप में होती है, तरल रूप में होती है। परंतु बेसन, कौन है? बेसन, बेसन ठोस अवस्था में होता है। वसाएं हमेशा तरल रूप में पाई जाती है, लेकिन बेसन होता है ना, बेसन हमको भी पता है कि बेसन हमेशा, बेसन ठोस अवस्था में होता है और वसाएं तरल अवस्था में होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। आगे हम क्या बात करते हैं कि जो हाथी होता है ना, हाथी, हाथी की त्वचा के नीचे, नीचे वसा का मोटा आवरण होता है। उसे कहते क्या है? मोटा आवरण होता है। उसे बल्बर कहते हैं, बल्बर कहते हैं। हाथी की त्वचा के नीचे वसा का मोटा आवरण पाया जाता है। किसका? वसा का मोटा आवरण पाया जाता है। उस मोटे आवरण को क्या कहते हैं? उस मोटे आवरण को बल्बर कहते हैं। अच्छा ठीक है, उसको तो बल्बर कहते हैं। एक हम ये बात करते हैं कि जो वनस्पति तेल है, जो वनस्पति तेल है, उनसे वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी बनता है। अच्छा ठीक है, बनता है। ये बनता कैसे है? तो ये इसमें उपस्थिति होती है हाइड्रोजन गैस की। किसकी उपस्थिति होती है? उपस्थिति हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में होता है। ठीक है। अच्छा, उत्प्रेरक का कार्य कौन करते हैं? इसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं प्लेटिनम और निकल। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो वो है प्लेटिनम और निकल। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण विधि। हाइड्रोजनीकरण विधि बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण विधि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण विधि। वसा हमेशा किस रूप में पाई जाती है? तरल रूप में पाई जाती है वसा हमेशा। हाथी की त्वचा के नीचे के मोटे आवरण को क्या कहते हैं? बल्बर कहते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करते हैं? प्लेटिनम और निकल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वसा की जो कमी हो जाती है, तब तब कौन सा रोग हो जाता है? क्या हो जाता है? त्वचा जो हो जाती है ना, त्वचा ये शुष्क हो जाती है। शुष्क व फटने लगती है। त्वचा शुष्क हो जाती है और फटने लगती है। और अधिकता से, भाई इसकी कमी से कुछ होता है तो इसकी अधिकता से भी, ये तो आपको पता है, मोटापा हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? मोटापा होने से हृदय आघात हो सकता है। हृदय आघात रहने के प्रबल संभावनाएं रहती हैं।
इसकी अधिकता के कारण। और कमी से त्वचा रुखी रुखी हो जाती है, फटने लगती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, ये हमारी वसा की बात हो गई। इससे ज्यादा वसा के अंदर से कुछ आएगा नहीं। सांप के अधिचर्म को क्या कहते हैं? उसको कैंसुली कहते हैं, ये भी वसा में आता है। ये हमने वसा की बात करी। अभी हम बिना वक्त को खराब किए खनिज लवणों की बात कर लेते हैं जल्दी से। खनिज लवण क्या होते हैं, हमारे शरीर में क्या इनका कार्य होता है, कैसे हमारे शरीर में ये कार्य करते हैं, इन सभी की अब हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? खनिज लवण। खनिज लवणों की बात करते हैं हम कि क्या होते हैं खनिज लवण। खनिज लवण होते हैं ना, ये हमारे शरीर में पाचन में सहायक होते हैं। पाचन में सहायक, हृदय धड़कन, हृदय हृदय धड़कन में, हृदय धड़कन को कहने का मतलब ये नियंत्रित रखते हैं। शरीर की उपापचय, जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं, शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण यही करते हैं, खनिज लवण ही करते हैं। उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं ये खनिज लवण। ये हृदय धड़कन में, पाचन में खनिज लवण ही तो सहायता करते हैं। बस बताता हूं कैसे। सोडियम की बात करते हैं। किसकी? सोडियम, Na। सोडियम क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जल के अणुओं को बांधे रखता है। अर्थात क्या है इसका मतलब? अर्थात जल की कमी नहीं होने देते। ये जल की कमी नहीं होने देते, जल के अणुओं को बांधे रखता है सोडियम। जब भी कोई भट्ठी के पास कुछ गर्म क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो अपने शरीर के अंदर, अपने मुंह में सोडियम का छोटा सा टुकड़ा, सोडियम नमक का छोटा सा टुकड़ा रख लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो जल है ना वो लंबे समय तक स्थायी रहता है, बार बार पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती उसको। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, सोडियम की बात कर ली। अच्छा, अब बात करते हैं हम आयोडीन की, कि आयोडीन क्या होता है कि ये थायरोक्सिन जो होता है ना, थायरोक्सिन की पूर्ति करता है। आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन की पूर्ति करता है। आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन की पूर्ति कौन करता है? आयोडीन। अच्छा, इसके निर्माण में भी अंतर है। ये किस विधि के द्वारा बनता है? ये तो बनता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। और ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम बनता है वाष्पीकरण। सोडियम जो होता है ना, ये बनता है वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या कार्य करता है, कैल्शियम क्या कार्य करता है, फेरस क्या कार्य करता है, इनकी बात करते हैं हम। मैग्नीशियम की बात करते हैं सबसे पहले तो। मैग्नीशियम क्या करता है कि यह शरीर की संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। मैग्नीशियम शरीर में संकुचनशीलता के लिए भी उत्तरदायी होता है, गतिशीलता, संकुचनशीलता इनके लिए उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं कॉपर की, कि कॉपर हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करता है। तो कॉपर होता है वो आरबीसी का परिपक्वन करता है। यह हमारे शरीर में आरबीसी का परिपक्वन करता है, और एक कार्य और करता है, रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। शुद्ध हो जाए आदमी एकदम, कॉपर की जरूरत पूर्ति हो जाए आदमी को, शुद्धिकरण हो जाए एकदम, पूरा रक्त को शुद्धिकरण। ठीक है, अभी बात करते हैं फेरस। फेरस का तो आप सबको ही पता होगा, फेरस क्या काम करता है? रक्त निर्माण में, किसमें? रक्त निर्माण में
सहायक। रक्त के निर्माण में सहायक कौन है? फेरस है रक्त के निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम, एक कैल्शियम रह गया, मैग्नीशियम शरीर की संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसके लिए उत्तरदायी होता है? शरीर की संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। एक कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का भी आपको पता है कि कैल्शियम क्या हमारे शरीर में करता है? कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में क्या, ये हमारे जो दांत होते हैं ना, दांत कई तोड़ दिए कई बार, उनकी मजबूती के लिए, दांतों व हड्डियों की मजबूती, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए इनको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको कि कैल्शियम क्या कार्य करता है। दोनों ही खतरनाक चीज है, दांत और हड्डियां जब कोई तोड़ देता है तो कैल्शियम फिर से इसको सही करता है। दांतों को और हड्डियों को, दांतों का तो पता नहीं, हड्डियों को कुछ हद तक ठीक करता है कैल्शियम। तो ये हमने आज पढ़ लिया। खनिज लवण भी हमारा कंप्लीट हो गया कि पाचन में सहायक है, हृदय की धड़कन, शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक है। कैल्शियम पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा, फेरस पढ़ा, आयोडीन पढ़ा, सोडियम पढ़ा, मैग्नीशियम पढ़ा। ये सभी हमने आज पढ़ लिए। पढ़े नहीं है, याद करना है, लिखना है इनको। तो साथियों, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और न्यू ईयर से हम एक बहुत ही अच्छे सेशन लेकर आने वाले हैं। 2-3 क्लासें रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।